नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकार रोजगार विद स्टडीज जीके के साथ। शुरू करेंगे आज का हमारा मॉडल पेपर शेयर आपके सामने रहेगा। वाहन चालक साथियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने इस मॉडल पेपर के जो भी क्वेश्चन है कंप्यूटर रिलेटेड, जो भी आपके सामने एक प्रश्न है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जो हमारे वाहन चालक साथी एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके हमारे तौर पर आपके सामने रखे गए हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपके सामने वो क्वेश्चन है जो आपके विभिन्न भर्तियों में पूछे गए हैं। तो बस आपको बढ़िया तरीके से मन लगाकर इन क्वेश्चन को पढ़ना है और बढ़िया तरीके से कमेंट बॉक्स में आंसर देना और आपके साथ साथ आंसर कीजिए और अपने कॉपी लेकर बैठना है। आपको वहाँ पर अगर आपको लग रहा है इसका ऑप्शन ए आपने लगाया है तो आपको वहाँ इस ऑप्शन का जैसे प्रश्न का एक आंसर ए है, अगर आपने बी भरा है तो आप बी भरे, ए भरे, और फिर आप देखें भाई आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। ये भी आप एनालाइज करें और बढ़िया तरीके से मॉडल पेपर निकालें। सबसे सटीक और सबसे सही सिलेक्शन की राह है आपको बढ़िया तरीके से रिविजन करना और मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चाहे इस क्लास में से आपके सामने क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन अगर आपने मॉडल पेपर निकाला और आपने रिविजन किया है तो आपके सामने क्वेश्चन इनमें से और इनमें से लगभग सेम ही होते हैं। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन करा है वो पूछे गए विविध भर्तियों में है, वो भी आपके सामने सेम ही क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके विभिन्न भर्तियों में पूछे गए। आप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे और वापस प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आपका है वो IQ लेवल बढ़ेगा। तो बिना किसी देर समय के साथ सर्वप्रथम क्वेश्चन आपके सामने रहेगा एक आज के मॉडल पेपर शेयर का। इससे पहले जो भी साथी जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट और अपेक्षा रहेगी वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 भाई मॉडल पेपर शेयर और क्वेश्चन नंबर 1 सभी साथियों के सामने। और क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आंसर पढ़कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या पूछा गया इस पर बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पूछा गया वो पूछा गया किसके बारे में, वो पूछा गया इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण क्या है भाई, यानी कि इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है भाई। आपके सामने क्वेश्चन है वो है एक और इसमें आपके 5 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन आपको सुनकर उसका आंसर करना है। इनमें आपके पूछा गया इनपुट डिवाइस है वो आपका एक उदाहरण बताना इनपुट डिवाइस का। तो सीधी सी बात रहेगी, ये भी क्वेश्चन वीडियो भर्ती में पूछा गया तो इसका आंसर तो कीबोर्ड होगा। और कीबोर्ड किस ऑप्शन में है, अब आपके पास कीबोर्ड तो है और किस ऑप्शन में ये आपको बताना है। तो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रश्न नंबर 1 का आंसर बी भाई। क्या होगा आपका सभी साथियों का आंसर बी होना सही है। अगर आप बी नहीं है तो फिर भी आप अपने कॉपी में लिखिए इसके, अगर आपने बी अगर ए लिखा था और आप वापस उसे गलत कीजिए आपको पता चलेगा भाई आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इसका आंसर बी यानी कीबोर्ड होगा। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया भाई कौन सी संख्या प्रणाली, क्या पूछ गया कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 अंक का उपयोग करती है भाई। कौन सी संख्या प्रणाली है जो आपके 0 और 1 अंक का उपयोग करती है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अब सभी देंगे और इसका आंसर, ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया था अगली भर्ती में पूछा गया था। इसका आंसर तो होगा वो बाइनरी डिजिट, ये पुलिस विभाग की भर्ती में पूछा गया था, यानी कि कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तो उसमें आपके क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि बाइनरी डिजिट है वो इसका आंसर होने वाला है। बाइनरी संख्या प्रणाली के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। एक संख्या प्रणाली होती है बाइनरी होती है, फिर अलग अलग उसमें बाइनरी 0 से 1, फिर 0 1 से 2, इस प्रकार अलग अलग डिवाइस की एक सारणी होती है। अगर आपके पास कंप्यूटर की बुक है तो उसमें आपके ज़रूर देखना। इसका आंसर डी होगा। अगला कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपके पूछा गया है भाई AI का कौन सा डोमेन टैक्स, AI का कौन सा डोमेन टैक्स और स्पीच से संबंधित है भाई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया भाई AI का कौन सा डोमेन है वो आपके टैक्स और स्पीच से संबंधित रखता है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने 5 ऑप्शन और 5 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन को भरना होगा। तो अब आप इस प्रश्न का आंसर क्या देंगे कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा 3 और इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी भाई। क्या होने वाला आपका बी आंसर होने वाला है। बी में आपके क्या है भाई, बी आपके सामने, और बी में आपका आंसर होगा वो होगा भाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि NLP इसका आंसर होने वाला है।
कौन सा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो रहेगा 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने है। और प्रश्न नंबर 4 में आपके क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4 में आपके पूछा गया है भाई, उपयोगकर्ता स्तर पर इंटरनेट तक पहुंच कौन प्रदान करता है, यानी उपयोगकर्ता की पहुंच तक इंटरनेट कौन प्रदान करता है, हमारे तक इंटरनेट है वो कौन प्रदान करता है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको देना है और आप कमेंट बॉक्स करेंगे तो इसका आंसर होगा वो होगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा ए। और ए में क्या भाई, यानी कि ए में आप सभी साथी देंगे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। ए में आपके क्या तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें हमारे तक इंटरनेट की पहुंच प्रदान करता है। तो आंसर होगा ए। अगला कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर आपके सामने रहेगा 5 और 5 में क्या पूछा गया है इस पर बात करेंगे भाई। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है और इसमें क्या पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 5 में आपके पूछा गया वो पूछा गया इनमें से, यानी कि पूछा गया इनमें से कौन सा वैध ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। इनमें से कौन सा है जो एक ईमेल है वो एक वैध ईमेल प्रदाता सेवा नहीं करता, यानी कि अवैध। वैध का मतलब वैध नहीं है तो वो अवैध हो गया। इनमें से कौन सा है जो आपका एक वैध ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 में पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है जो आपके एक वैध नहीं है ईमेल प्रदाता, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी। और सी आपके सामने, और सी में आपका है पाइथन है, वो आपका एक ईमेल वैध प्रदाता नहीं होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, सी होगा। और सी में क्या है भाई, पाइथन है वो इसका आंसर होने वाला है, यानी कि ये आपका आंसर होगा पाइथन। क्या होगा, पाइथन आंसर होगा। और कौन सा, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपके क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है भाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कौन सी तकनीक है जो आपकी वायरलेस नहीं है। इनमें से आपको बताना है जो आपकी एक वायरलेस तकनीक नहीं, बाकी सभी वायरलेस तकनीक है, जैसे ब्लूटूथ वाईफाई ये आपके यानी कि वायरलेस तकनीक में आती है, लेकिन एक आपके सामने होगी जो आपकी वायरलेस तकनीक के उपयोग में नहीं आएगी, वो एक वायरलेस नहीं वायर के रूप में उपयोग होगी। तो आपके ट्विस्ट पेयर है वो इसकी आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ट्विस्ट पेयर, और ट्विस्ट पेयर किस ऑप्शन में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा सर, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी होने वाला है। इसमें आपका ट्विस्ट पेयर है वो इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में किसके बारे में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में पूछा गया कि क्वेश्चन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा गया है, कहीं सुपर कंप्यूटर के तौर पर कहीं अलग तौर पर, यानी कि एएलयू के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि सीपीयू होता है उसमें आपके मुख्य घटक के रूप में 3 मुख्य घटक होते हैं, इनमें से एएलयू इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो आपके अंक गणितीय और तार्किक गणितीय गणना और संचालन करना इसका कार्य होता है। तो ये किसका कार्य होता है, ये आपके एएलयू का होता है। किस ऑप्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका सीधा रहेगा, यानी कि आपका आंसर होगा बी भाई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, आपका सभी का बी आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी, यानी कि एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका आंसर होने वाला है। अगर फुल फॉर्म मेरी गलत है तो आप सही बता देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहेगा। समय बहुत कम रहता है, बढ़िया तरीके से पढ़ना आपको है, और आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ना भी आपको ही बढ़ेगा। पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, चाहे मैं हो या कोई अन्य हो, लेकिन अगर उसे सही ढंग से पढ़ेंगे तो ही आप सफल होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी घटक है भाई है, यानी कि कौन सा अस्थिर मेमोरी घटक हैं कंप्यूटर में। इन ऑप्शनों में से कौन से हैं जो एक अस्थिर मेमोरी घटक के रूप में कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहने वाला है, आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी में आपके रैम है वो अस्थिर मेमोरी के तौर पर कार्य करती है, यानी कि वॉयलेट या मेमोरी भी कह सकते हैं। अस्थिर वॉयलेट या मेमोरी घटक है वो आपका रैम होने वाला है, रोम नहीं रैम होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर
8 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर आज के हमारे मॉडल पेपर 4 का आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि सेकंड लास्ट मॉडल पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है। और इन्हें बढ़िया तरीकों पढ़ने आंसर करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 ने पढ़ने आंसर देना। और इनमें क्या पूछोगे? सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या था? यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 में ये क्वेश्चन आपके वीडियो भर्ती में दोहराया गया था, और आपके सामने वापस इसलिए करा रहा हूँ कहीं आपके सामने इसी प्रकार सुपर कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। यानी कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग, पारंपरिक उपयोग क्या था? तो वैज्ञानिक के लिए ये इसका उपयोग पारंपरिक था, बड़ी बड़ी गणना को करना, वैज्ञानिक और समुद्री गणना को, इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी को करना है। 5 ऑप्शन है, अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप ई भी भर सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो फिर आपको ई नहीं भरना है, और जो आ रहा है उनमें से आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा आपके वो रहेगा, यानी कि वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाएं करना, इसका पारंपरिक उपयोग था। समुद्री गणनाएं, वैज्ञानिक गणनाएं, ये सब इसका उपयोग, यानी कि बहुत बड़ी गणनाओं करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का? इसके आंसर तो ये आपका डी ऑप्शन में होने वाला है, डी, यानी कि आपका आंसर डी होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पूछा गया है किसके बारे में? तो वो पूछा गया है आपके एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रहण है। वेबसाइट है वो किसका संग्रहण करती है? वेबसाइट किसका संग्रहण होती है? तो बतौर सीधी सी बात है, वेबसाइट है वो आपकी वेब पेज का संग्रहण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर वेब पेज होने वाला। और इसमें किस ऑप्शन में आपके वेब पेज हैं? तो आपका आंसर होगा ए, यानी कि ए में आपके हैं वो वेब पेज आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने था 10, इसका आंसर है वो वेब पेज होने वाला है। इनकी आपके पूछा गया किसके बारे में पूछा गया था भाई? संग्रहण के बारे में। और किसका संग्रहण के बारे में पूछा गया था? वो पूछा गया एक वेबसाइट के संग्रहण के बारे में। तो सीधी सी बतौर सी बात है भाई, वेब पेजों का संग्रहण होता है। तो इसका आंसर ए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था ए। बाकी ये था आज का हमारा मॉडल पेपर 4 आप सभी के सामने था, कंप्यूटर मॉडल पेपर 4। आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा हो तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय दीजिए। बाकी जो भी और भी कोई कंप्यूटर रिलेटेड जो भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। एग्ज़ाम नज़दीक आने के बाद फिर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए आप जल्दी से जल्दी जो भी आपके पास जो भी डाउट है तो वो भी कमेंट करें, ताकि उनका भी समाधान किया जाए। आज का मॉडल पेपर बढ़िया लगा कमेंट बॉक्स कीजिए। बाकी जो भी साथी जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट आशा अपेक्षा रहेगी हमारी कि भाई चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और पूर्ण रूप से बड़े से बड़ी और क्लास आपके सामने लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी भर्ती रिलेटेड, जो भी कंप्यूटर रिलेटेड, जो भी जीके रिलेटेड है वो इस चैनल पर आपको क्लासें मिलती रहेगी। लास्ट में जाते जाते आखिरी बार कहूँगा कि मॉडल पेपर हमारा काम है आपके सामने रखना और पढ़ना आपका काम है। तो बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है और आपको आगे बढ़ना है, तो केवल आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा पढ़कर आपको नौकरी नहीं दिला सकता। धन्यवाद।